बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्तों, आज जिस पर्सनैलिटी को हमने इनवाइट किया है उनका नाम उस्मान परवेज़ है। सीईओ हैं, को फाउंडर हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन के। ठीक है, लाहौर में उनकी कंपनी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो शॉर्ट इंटरव्यू है इसका मकसद ये है कि हम लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं उनसे कुछ गाइडेंस ले सकें। हम उस्मान परवेज़ आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि आपने इनवाइट किया। और इंशाल्लाह जिस हद तक भी होगा, जैसे भी होगा, इंशाल्लाह जो नए लड़के या लड़कियां जो भी आ रहे हैं उनको जिस हद तक भी गाइड कर सके, अच्छा इंशाल्लाह अच्छा गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। अच्छा, पहले तो ये बताएं उस्मान परवेज़ कि आपका बीएस कहाँ से है, एमएस कहाँ से है आपने? मैंने अपना बीएस टेलीकॉम इंजीनियरिंग में फर्स्ट इस्लामाबाद कैंपस से किया था। उसके बाद मैंने कोई एक साल के लिए ना जॉब की थी टू गेट मार्केट एक्सपीरियंस, टू नो हाउ थिंग डिफरेंट थिंग्स वर्क। तो उसके बाद फिर मैंने लाहौर से अपना एमएस बीएस किया। और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद फिर एमएस के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मतलब प्रॉपर सेटअप के साथ कोई प्रॉपर प्लेस लेके, जगह लेके उधर मैं ऑफिस सेटअप करके फिर ऑलमोस्ट मिड 2017 से मैंने प्रॉपर एक जगह लेके हायरिंग करके एक प्रॉपर, इतना बड़ा तो नहीं लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक सेटअप चला रहा हूँ, मतलब 6 to 7 पीपल का। थैंक यू जी, ज़बरदस्त, गुड। अच्छा उस्मान, आपको ये सब कुछ अचीव करने के लिए कुछ हर्डल्स आई, कुछ आप बताएंगे कि आपने कैसे ये मैनेज किया? जाहिर सी बात है, जब बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, तो क्या क्या आप? इनिशियली तो फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, तो उसमें तो फैमिली, सारे जो आपके सर्कल में दोस्त होते हैं, जो भी आपकी सोशल लाइफ है, सारे सेटिस्फाई होते हैं कि जी लड़के को या लड़की को जॉब मिल गई है, चलो कुछ कर रहा है। जी जी। लेकिन जो मेजर चेंज या जो मेजर स्टेप था ना, जिस पे मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग अपना काम स्टार्ट करने पे या एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ देते हैं, वो ये होती है कि जब आप जॉब या किसी भी फील्ड से जब आप स्विच कर देते हैं ना अपने अपने ओन बिजनेस की तरफ, तो डिफरेंट हर्डल्स आपको इवन आपकी फैमिली से भी फेस करनी पड़ती हैं, आपकी सोशल लाइफ में भी फेस करनी पड़ती हैं। घर वाले कहेंगे कैसे चलेगा काम, इतनी इतनी बड़ी कंपनी के आइडियाज नहीं चल रहे, तेरा आइडिया किधर से चल जाएगा, मतलब दोस्त ये कमेंट आएंगे, डिफरेंट कमेंट्स आएंगे। लेकिन वही इन चीजों को जो ओवरकम करता है वही फिर आगे स्टार्ट करता है। और अल्टीमेटली अगर आप करेज रखते हो और अगर आप समझते हो कि आप कर सकते हो और आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखते हो, तो आप स्टार्ट करो, इंशाल्लाह बेहतर ही एंड होता है या बेहतर ही प्रोग्रेस होती है। बहुत ज़बरदस्त यार उस्मान, बहुत मीन के बंदे को स्ट्रगल करनी चाहिए, थोड़ा सा हाँ, पेशेंस से काम लेना चाहिए तो फिर ये अचीव कर सकता है। शुरू में जब थोड़ी सी बंदा ये डिफरेंट एक किस्म की डिफरेंट है आपकी परसेप्शन, लोगों की परसेप्शन से, कि जॉब छोड़ के मतलब विल है, हम्म ज्यादातर लोग कहेंगे विल है, ठीक है, स्टार्ट में यही विल है। बट हम्म वो एक्चुअली बंदा ज्यादा एफर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता, स्पेशली जब आप लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फ्रीलांसिंग में शिफ्ट हुआ, हम्म इवन के रात के 4 बजे भी काम करना पड़ रहा है, 5 बजे भी करना पड़ रहा है, हम्म। और दिन को सो भी रहा हूँ, मतलब कोई टाइम टाइम स्पेंड नहीं, कोई ये बाउंड नहीं इस टाइम करना है इस टाइम, जब क्लाइंट ने या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको उस टाइम काम करना पड़ता है। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा, थैंक यू, कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं या प्रोजेक्ट्स को रिकमेंड करते हैं या क्या? इस पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो अगर तो आपको प्रोडक्ट का आइडिया बहुत ही स्ट्रांग है ना, और आपके पास इतनी फाइनेंसिंग है कि यू कैन हम्म सस्टेन फॉर सम टाइम, हम्म, तो यू शुड गो फॉर दैट। ठीक आपको है। प्रोडक्ट पे एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास
लाइक माय केस, अगर आपके पास इतनी वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है या समझते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी, या कोई ऐसा आपके पास बैकअप सोर्स नहीं है, तो बेस्ट यही है कि आप प्रोजेक्ट्स से शुरू करें, ठीक है। और जब आप एक ब्रेक इवन अचीव कर लें, जब आप समझें कि आप ब्रेक इवन अचीव हो गया और यू हैव सम सेविंग्स, तो उसके बाद आप ट्राई टू इन्वेस्ट दोज सेविंग इनटू प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट अगर आपने शुरू करनी है तो उसको ये नहीं लेना है कि ये, उसको भी एज ए ट्रीट करना है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने उसकी डेडलाइंस बनानी है, उसको प्रॉपर माइलस्टोन्स में डिवाइड करना है और प्रॉपर डेडलाइंस को फॉलो करना है, तब भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर तो आप ये लोगे कि अब ये मेरा काम है, रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है अभी नहीं हुई, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। गुड, ठीक, तो बहुत आपको बेहतरीन। प्रॉपर एक इंटेंशन से प्रॉपर लुक आफ्टर करना पड़ेगा उस चीज को भी। तो फिर प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली जो गोल होना चाहिए वो प्रोडक्ट्स का ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आपकी ओन प्रॉपर्टी है, ठीक है। जी। वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स आपको सस्टेनेबिलिटी देते हैं। इस पर्सपेक्टिव में प्रोजेक्ट्स भी आप इनका एज ए कॉम्बिनेशन रन करें तो वो बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है उस्मान परवेज आपसे, वो ये है कि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ईयरली पास आउट हो रहे हैं, जॉब्स आप बताएंगे कि कौन सी फील्ड्स के अंदर या कौन सी टूल्स वगैरह हैं जिनके जॉब्स हैं, या लेट्स सी कि वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें कि अगर लेट्स सी उन्होंने अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना हो। पहले तो ये बता दें कि टूल्स और टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेज वगैरह बता दें कि वो किन पर ज़्यादा फोकस करें जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा ये बता दीजिए कि अभी मेरे हिसाब से जो मार्केट में ज़्यादा जॉब्स है ना, वो अगर तो आप कोडिंग साइड पे इंटरेस्टेड हो, अगर आप नहीं हो तो फिर आप अगर आप नहीं हो और आपने कंप्यूटर साइंस की कोई फील्ड की हुई है और कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप टेस्टिंग में जा सकते हो। उस डिपार्टमेंट में भी ऑटोमेशन आ गई हैं, काफ़ी कुछ उसमें भी इवॉल्व हो गई है, काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। लेकिन अगर आप कोडिंग साइड पे देखना चाहते हो तो उसमें मोबाइल डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, वेब एप्लीकेशंस है, मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ डेवलप होता है। इट वेरी मैन पर्सन टू पर्सन। सो किसी को बुरी धकेल देना वो भी प्रॉपर नहीं होगा। ये वेरी करता है आपको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करो। उसके बाद आजकल अब तो प्रॉपर डिग्री आने लग पड़ी है बीएस डाटा साइंस की, मतलब इमर्जिंग भी नहीं कहूँगा, अब तो ये काफ़ी मतलब डेवलप्ड फील्ड हो गई है। तो इसमें भी काफ़ी काम हो रहा है, मतलब स्पेसिफिकली लाहौर में, इस्लामाबाद में काफ़ी बड़े बड़े डेटा वेयर हाउसेज हैं, उनमें डेटा माइनिंग वगैरह सब कुछ। ये डाटा साइंस भी एक अच्छी प्रोग्रेसिव फील्ड है स्पेशली फॉर फ्यूचर। मैं ज़रा उसको रिवाइज और कर अगर देता आप हूँ कि आप कहने का मोबाइल एप्लीकेशंस का कह रहे हैं और गेमिंग का कह रहे हैं, या बिग डाटा, डाटा साइंस, ब्लॉकचेन और ये इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये पाइथन वगैरह, इनकी तरफ जाना चाहिए हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो वो उनकी डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों में अब स्पेशली इवन फास्ट भी अब एक स्पेशल डिग्री है बीएस डाटा साइंस की, जी 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 ठीक है। जी जब अब लोग समझ रहे हैं कि ये भी चीज़ है, मतलब कुछ अच्छी भली कोई चीज़ है, तो उस हिसाब से एक स्पेशल उन्होंने फील्ड पूरी रखी है। तो अगर और बिल्कुल स्टार्ट में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एक किस्म का कि आप अपने काम को शुरू कर लें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, ठीक है। उसके बाद जब चीज़ें आपको लगें कि यू कैन हैंडल होल प्रोसेस, उसके बाद आप कम टू करें अपने प्रोसेस पे, अपने काम पे, तो वो बेस्ट रहेगा। अगर आप स्टार्ट में करेंगे, सक्सेसफुल नहीं होता शुरू के कुछ फ्यू मंथ्स, तो यू वुड बी डिसहार्टेड और आप शायद छोड़ दो और प्रॉपर जॉब की तरफ चले जाओ। तो वो भी एक किसी चीज़ को इतनी जल्दी भी नहीं वो अवेल कर लेना चाहिए कि वो आपके लिए सूटेबल ही नहीं। चलें जी उस्मान परवेज, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने हमें फ्रेश स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएट्स थे, ठीक है, उनके लिए होपफुली काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वाला। Literally, anytime. You can call me back anytime. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।